सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम पढ़ रहे थे ध्रुव शोमिनी नाटक। आज जहाँ तक हम पढ़ चुके थे उससे आगे पढ़ेंगे। हमने जान लिया था कि ध्रुव स्वामिनी जो है उसके पास रामगुप्त आया हुआ है और शिखर स्वामी है। शिखर स्वामी वहां से जा चुका है क्योंकि ध्रुव स्वामिनी ने उसको जाने के लिए बोल दिया था। वहां जो प्रतिहारी थी, दासी थी, वो भी सभी जा चुके हैं। रामगुप्त अकेला ध्रुव स्वामिनी के पास है। और अभी तक रामगुप्त की बातों से पता चल चुका है कि जो शकराज ने संधि के लिए भेजा था मैसेज, वो उसको स्वीकार कर चुके हैं। अर्थात जो शकराज ध्रुव स्वामिनी को और उसके वहां पर सामंत लोगों के लिए, जो उसके राज्य की सामंतों की स्त्रियां हैं, उनको बुला रहा है और वो संधि के लिए तैयार है। जिस बात को सुनकर ध्रुव स्वामिनी को गुस्सा आ जाता है और ध्रुव स्वामिनी फिर कहती है, हम यहाँ से शुरू करेंगे आज। ध्रुव स्वामिनी पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी पीछे की स्टोरी साथ के साथ रिवाइज करोगे तो आपको अच्छी तरह से जो पूरा नाटक के कथा वस्तु है वो आपको अच्छे से समझ आती रहेगी। ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष से, ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की बातों पर गुस्सा आता है उसको। रोष का मतलब गुस्से से। निर्लज, तुम्हें शर्म नहीं आती? मधप, नशेड़ी। मधप का मतलब जो नशे में चूर रहता है। कलीव, कलीव का मतलब होता है नामर्द। ओहो, तो मेरा मेरा कोई रक्षक नहीं है क्या? मेरा कोई रक्षक नहीं है? फिर वो कहती है, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। कहती कोई बात नहीं, नहीं मेरा कोई रक्षक है तो मैं अपनी रक्षा स्वयं भी कर सकती हूँ। मैं उपहार में देने की वस्तु सीलमणि नहीं हूँ, कि मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं हूँ कि जिसे आप उपहार में दे दे। कोई शीतल मणि, कोई ठंडी मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरे अंदर जो रक्त है वो गर्म खून बह रहा है, उसमें उष्मा अभी बाकी है, लालिमा है, तेज है। मेरा हृदय उष्ण है, मेरा हृदय गर्म है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। मैं आत्मसम्मान से जीवन जीने वाली लड़की हूँ। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी और मैं अपने स्वाभिमान की, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा मैं खुद भी कर सकती हूँ। रचना से कृपाण निकाल लेती है, और जो वस्त्र पहने होते हैं उसको बोलते हैं रचना। रचना से कृपाण निकाल लेती है, तलवार निकालती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता है और रामगुप्त एकदम से डर जाता है कि कहीं यह मेरे ऊपर ही इसे प्रहार न कर दे। तो क्या तुम क्या तुम मेरी ही हत्या करोगी? इस पर रामगुप्त डर जाता है और कहता है ध्रुव देवी से कि क्या तुम मेरी ही हत्या करोगी? ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा शुद्र जीवन। किस तरह से अपमान कर रही है ध्रुव स्वामिनी। क्यों? क्योंकि रामगुप्त अपमान करने के योग्य है कि तुम्हारी हत्या करके भी मैं क्या करूंगी, तुम तो भेड़ के जैसे इंसान हो। राजा पुरुष कहलाने के योग्य नहीं हो, राजा तो बहुत दूर की बात है। भेड़ की तरह तुम्हारा शुद्र जीवन, शुद्र का मतलब नीच, घटिया, उसे नहीं लूंगी, उसे मैं अपनी तलवार के साथ नहीं लूंगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त कर लूंगी। फिर रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने से उस बर्बर राज के पास किसको भेजा जाएगा? तो देखो, मैंने कहा था ना, हर एक जो कथन है वो रामगुप्त को मूर्ख ही साबित करेगा। कि मान लो तुम मर भी जाओगी तो जो अत्याचारी सकराज है उसके पास किसे भेजेंगे हम? नहीं नहीं, ऐसा ना करो, नहीं तुम ऐसा मत करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, भागता हुआ निकल जाता है। और दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त आ जाता, वो शिविर से निकल जाता है और चंद्रगुप्त वहां पर आ जाता है। आगे है रामगुप्त। रामगुप्त बोलता है, एक मिनट भाई। हाँ, आगे बोलता है चंद्रगुप्त, हत्या? कैसी हत्या? वो बोलता है ना एक तरफ से भागता हुआ कि हत्या हत्या, ऐसे कह के भाग रहा है रामगुप्त। तो इसी बात के ऊपर चंद्रगुप्त जब वहां पर प्रवेश करता है तो चंद्रगुप्त कहता है कि कैसी हत्या? ध्रुव स्वामिनी को देखकर, यह क्या है महादेवी, ठहरिए। और ध्रुव स्वामिनी हाथ में क्या लिए हुए? तलवार, और वो स्वयं के ऊपर प्रहार करने वाली थी। और तभी कौन आ जाता है? चंद्रगुप्त आ जाता है और वो कहता है कि महादेवी रुकिए। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था, कि इसी समय
जब मैं शम की अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ तो मैं भी इसी समय ही आना था। और सैकरुण देखती है, सैकरुण का मतलब दया के साथ उसकी ओर देखती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अपने अपमान से निर्वसन नगन देखने की किसी पुरुष को अधिकार नहीं है। कि मैं अपने अपमान का जो जीवन है उसे निर्वसन निवस्त्र होते हुए, नगन रूप से, मुझे नंगा होते हुए, यानी कि निर्वसन देखते हुए, नगन होते हुए किसी पुरुष को देखने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। मैं मर जाना चाहती हूँ, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेना चाहती हूँ, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, मैं किसी को यह अधिकार नहीं देना चाहती हूँ। फिर चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण सुनने में का मैं अधिकारी नहीं हूँ? कि कारण क्या है, तुम अपना जीवन क्यों समाप्त करना चाहती हो? क्या मैं यह सुनने के योग्य भी नहीं हूँ? ध्रुव स्वामिनी, सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूंगी। फिर वो उसको कहती है कि मैं अभी आत्महत्या नहीं करूंगी, जब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हत्या में, हृदय में, यह तीखी छुरी, कि ये जो तीखी छुरी है मेरे अतृप्त, जो संतुष्ट नहीं है, मेरे हृदय में विकासो उन्मुख, विकास की ओर उन्मुख कुसुम में विशैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं? कि मेरे अतृप्त हृदय में, जो मेरा हृदय है वो अभी तक प्यास से बुझा नहीं है, विकासो उन्मुख, खिले हुए कुसुम की भांति, जिस प्रकार से खिले हुए फूल के ऊपर विषैले जो कीट होते हैं कई बार डंक छोड़ देते हैं, चुभा देते हैं, उसका रस चूस कर ले जाते हैं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। कि मेरे कुसुम रूपी हृदय के अंदर, कि किसी ने जो तीखा डंक, जिस प्रकार से फूल जो होता है खिला हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे कीट आते हैं और वो उसके अंदर से, फूल के अंदर से रस चूस कर ले जाते हैं, और अपना जो डंक है, चुभने वाला जो डंक होता है, वो उसके अंदर छोड़ देते हैं। उसी प्रकार कहती है कि मेरा जो ये हृदय है, फूल रूपी हृदय, ये पूरी तरह से अतृप्त है, ये खिला हुआ था, और इसके ऊपर किसी की बातों रूपी जो डंक है वो इसके ऊपर चुभा दिया है। नहीं, इस पर मैं विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या हुआ और है? कि फिर यदि मैंने आपको नहीं बताया तो फिर मेरी दुर्दशा, जो मेरी स्थिति हुई है, इसका क्या पुरस्कार हुआ और क्या है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं। कि फिर कहती है कि क्या मैं इस जीवन के लिए कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है किसी के प्रति मतलब कृतज्ञ भाव महसूस करना, कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। उपकृत, कि आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। आभारी होकर किसी का अभिमानपूर्ण आत्म विज्ञापन का भार ढोती रहूं। कब तक मैं किसी के भार को ढोती रहूंगी? नहीं। क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? क्या भगवान ने यही, निष्ठुर का मतलब जिसमें थोड़ी सी भी दया न हो, यह क्या मेरा भाग्य है? छुटकारा नहीं, मेरी नियति के कठोर आदेश पर चलेगी ही। तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? कहती है कि मेरे ऊपर क्या भाग्य का ही शासन चलता रहेगा? क्या मेरी अपनी खुद की कोई नियति नहीं है? मेरा भाग्य कुछ ऐसा ही रहेगा? इस प्रकार अपने भाग्य से असंतुष्ट जो ध्रुव देवी है, वो अपने मन के भाव को निकाल लेती है कि कब तक मैं इस जीवन को ढोती रहूंगी, कब तक मैं किसी किसी का उपकार उपकृत आभारी होती रहूंगी। क्योंकि पहले उसके पिताजी ने वो कहाँ से, समुद्रगुप्त को दिया था, जो रामगुप्त के पिताजी थे, उसको उपहार स्वरूप दे दिया। उसने सुंदर लड़की थी, अच्छी लड़की थी, ये सोचकर अपने पुत्र के साथ विवाह करवा दिया। और पुत्र किसके साथ? रामगुप्त के साथ, जो खुद एक नामर्द बेवकूफ प्रकार का प्राणी है। तो कहती है, और जो अब जो रामगुप्त है वो उसको उपहार स्वरूप किसको देना चाहता है? शकराज को देना चाहता है। और उसकी इसी बात के ऊपर दुखी होकर जो ध्रुव देवी है वो शम को नष्ट कर लेना चाहती है, और कहती है कि मैं इस जीवन का भार कब तक ढोती रहूंगी। इस प्रकार की बातें किसको बता रही है? वो चंद्रगुप्त को बता देती है। आगे कहती है चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। चंद्रगुप्त कहता है कि ये जो जीवन है ये आपकी संपत्ति नहीं है। ये किसकी संपत्ति है? विश्व की संपत्ति। आपने संसार में जन्म लिया है तो संसार में कुछ अच्छा करने के लिए लिया है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश में आकर, कि गुस्से में आकर, थोड़े से क्षणिक पल भर के आवेश, आवेश का मतलब गुस्से, ताव में आकर, या दुखी होकर दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है। कि दुखों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से दुखी होकर अपने जीवन को नष्ट करना ठीक नहीं है। गुप्त कुल लक्ष्मी आप, यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना
चाहती है सुनुंगी कि आप गुप्त कुल की लक्ष्मी हैं। गुप्त कुल यानी कि गुप्त जो साम्राज्य है उसकी आप मतलब आधार भूमि है, उसकी आप महारानी हैं। आप किस लिए अपने जीवन को नष्ट करना चाहती है। ध्रुव स्वामिनी आगे ध्रुव स्वामिनी बोलती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है ध्रुव स्वामिनी कहती है नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गई हो। कहते कि वो तो तुम्हारे आने से पहले मर रही थी, अब नहीं मरूंगी। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। कह रही कि मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित, जो भी उसको पालकी में बैठाकर वहां से लाया गया था उस साम्राज्य से, यानी कि समुद्रगुप्त उसको लेकर आए थे वहां से। चाम्बर सज्जित, चाम्बर का मतलब समझते हो ना, मैंने आपको पहले बताया था, जो राजा महाराजाओं के ऊपर ऐसे चंवर ढुलाए जाते हैं उनको बोलते हैं कि चाम्बर से सज्जित अश्व पर चढ़कर, उस घोड़े के ऊपर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था कि जब मुझे लाया जा रहा था, तुम उस दिन कितने खुश चेहरे के साथ मुझे लेकर आए थे। उस दिन तुम्हारा जो चेहरा वो अति प्रसन्न था। फिर आगे कहता चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रश्न क्यों ना हो। कहता कि तुम गुप्त कुल की वधु थी और आपको आदर सहित लाने में मेरे चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। अर्थात उस दिन मेरा प्रसन्न होने का मतलब बनता भी था। देखो घर में कभी भी आज भी नव वधु को जब लाया जाता है तो सभी खुश होते हैं, ढोलक डफली राग सब बजते हैं। उसी तरह से ध्रुव स्वामिनी को भी घर में पूरे आदर मान के साथ, खुशी के साथ घोड़े हाथी पर बैठकर लाया गया था। तो चंद्रगुप्त कहते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है, उस दिन तो प्रसन्न होना मेरा बनता है। अगर मैं प्रसन्न मुख के साथ लेकर आया था तो उस दिन तो जो प्रसन्नता है वो चेहरे पर बनती है। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों में आंसू पोंछती हुई और कहती है कि ठीक है, जिस प्रकार से तुम मुझे उस समय अपने राज्य में लेकर पूरे प्रसन्न मुख के साथ लेकर आए थे, तो उसी प्रकार से आज तुम्हें मेरे साथ कहाँ चलना होगा, शक शिविर के अंदर भी मेरे साथ उसी प्रसन्नता के साथ चलना होगा। चंद्रगुप्त आश्चर्य के साथ कहता है, यह कैसा परिहास है कि ये कैसा मजाक कर रही हो तुम। ध्रुव स्वामिनी, कुमार यह परिहास नहीं है, राजा की आज्ञा, ये परिहास नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। क्या है, ये राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। कि ये जो अवरोध है, जो ये हमारे मार्ग के अंदर शिविर के आगे जो बाधा लगा दी है, हमारा रास्ता रोक लिया गया है, ये जब तक मैं नहीं जाऊंगी उपहार के रूप में तब तक नहीं हटेगा। कौन कहती है, ध्रुव स्वामिनी। किसको बता रही है, चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त आवेश में, यह नहीं हो सकता। कि ये हो कैसे सकता है महादेवी, जिस मर्यादा के लिए जिस महत्व को स्थिर करने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, कि अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, जिसके लिए मैंने अपने राजदंड ग्रहण न करके अपने मिला हुआ साम्राज्य छोड़ दिया। मैंने अपना साम्राज्य ही छोड़ दिया, क्योंकि राजा के राज्य पद के ऊपर अधिकार किसका था, चंद्रगुप्त का, क्योंकि वो योग्य पुत्र था। कहता है कि मैंने उसी को छोड़ दिया तो उसका यह अपमान, कि उस मेरे साम्राज्य का इस तरह से अपमान होगा। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त की स्वर्गीय गर्व का इस तरह पद दलित होना न पड़ेगा। कि जो मेरे पिताजी थे, समुद्रगुप्त थे स्वर्गीय, जो मतलब अब मर चुके हैं, गर्व के साथ इस तरह से उनका जो साम्राज्य वो पद दलित होगा, यानी कि उसकी इतनी इंसल्ट होगी, इतनी बेइज्जती होगी। ठहर कर, और भी कुछ बात है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपने मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया था। और सहसा चुप हो जाता है और ठहर कर कुछ देर रुकता है, कि इस तरह से जो मेरे मान सम्मान है मेरे कुल का, मैं उस तरह से नष्ट नहीं होने दूंगा। और फिर कुछ रुक कर कहता है कि मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक डाल दिया था, यानी कि ये ध्रुव स्वामिनी के प्रेम की ओर इशारा कर रहा है, कि मेरे हृदय के अंधकार में, अब तक चंद्रगुप्त के हृदय में अंधकार था, लेकिन देखा उसने किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से, किरण की भांति कौन आई, ध्रुव स्वामिनी, अज्ञात भाव के साथ मेरे मधुर आलोक ढाल दिया था। कि जो मधुर प्रकाश था, आलोक का मतलब प्रकाश, डाल दिया था मेरे हृदय के अंधेरे के अंदर, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि मैंने तुम्हें
अपना प्रेम इसलिए नहीं दिखाया, इसलिए मैंने तुझे भूलने का प्रयत्न किया। क्यों? राज्य की भलाई के लिए। आगे फिर डॉट डॉट है ना, इसका मतलब स्पष्ट रूप से यहाँ पर लेखक ने कहलवाया नहीं है। डॉट डॉट का मतलब यहाँ जो पाठक है वो खुद समझ ले। अर्थात चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को इसलिए छुपाया हुआ था ताकि साम्राज्य का भला हो सके। क्यों? क्योंकि साम्राज्य का जो राजा था वो कौन था? रामगुप्त। और जो पत्नी आई थी यानी कि ध्रुव स्वामिनी के रूप में, वो किसको मिलने वाली थी? राजा को। और राजा कौन था? रामगुप्त। इसलिए उसने कहा, वो कह रहा है कि मैंने अपनी भावनाओं के ऊपर मतलब कंट्रोल किया और मैं इस चीज को भूल गया कि मैं ध्रुव स्वामिनी को दिल से चाहता भी हूँ। और ऐसा कहने से पहले ही वह सहसा चुप हो जाता है। सहसा चुप हो जाने का मतलब अचानक चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी आंखें बंद किए हुए कुतूहल भरी प्रसन्नता से। लेकिन ध्रुव स्वामिनी को अच्छा लगता है क्योंकि ध्रुवश्री और ध्रुव स्वामिनी भी चंद्रगुप्त को प्रेम, मन ही मन प्रेम करने लगे। देखो, रामगुप्त तो प्रेम करने के योग्य था ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जब उसको लाया जा रहा था, चंद्रगुप्त उसको ला रहा था, तो कहीं ना कहीं ध्रुव स्वामिनी भी उससे चाहने लगी थी। अब आंखें बंद करके वो उसके उन शब्दों से कौतूहल, आश्चर्य भरी प्रसन्नता महसूस कर रही थी। उसे खुशी हो रही थी कि हाँ हाँ कहो कहो। वो मन ही मन मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कह रही थी कि हाँ कहो तुम। मतलब वो सुनना चाहती थी कि चंद्रगुप्त ऐसे कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश, और तभी वहां पर कौन आ जाता है? शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त आ जाता है। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। कुमार किसको कह रहा है यहाँ पर? रामगुप्त चंद्रगुप्त को, कि देखो तो कुमार, आत्महत्या कितना, क्योंकि जब वो रामगुप्त उसको छोड़कर गया था तो ध्रुव स्वामिनी क्या कर रही थी? आत्महत्या कर रही थी। कितना बड़ा अपराध है चंद्रगुप्त। और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। और चंद्रगुप्त देखो कितनी इंसल्ट भरी बात कह रहा है अपने भाई के लिए। कहते कि आपसे तो वो भी नहीं बनता, आप तो आत्महत्या भी नहीं कर सकते अपनी। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में क्या छिपा हुआ है, कलुष कितना 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 भयानक। कि देखो, अब इसमें भी चाल नजर आ रही है किसको? रामगुप्त को। कि देखो शिखर स्वामी को कहता है कि इसके मन में कितना मतलब मेरे लिए बेईमानना कह सकते हो, कितने बुरे भाव मेरे लिए छिपे हुए हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। कौन कह रहा है ऐसा? रामगुप्त कहता है। किसको? शिखर स्वामी को खुद के बारे में। शिखर स्वामी, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, इसे न भूलना चाहिए। कि जो विनय भाव है, जो सॉफ्टनेस है विचारों की, भावों की, कि ये गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, ये तो अपने घर का नियम है, इसलिए आपको ये जो सॉफ्टनेस है वो नहीं भूलनी चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग्य से हंसकर, व्यंग्य की हंसी हंसता है कि हाँ विनय चाहिए, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर संधि की जाए। कि हाँ वही विनय तो मैं देख रहा हूँ, वही तो तुम्हारी उचित व्यवस्था देख रहा हूँ कि तुम महादेवी को देकर संधि करने जा रहे हो। क्यों नहीं? विनय की प्रकाष्ठा है ये तो। फिर इस क्यों नहीं? जो तुम कर रहे हो ये तो विनय की प्रकाष्ठा, यानी कि तो उच्चतम से उच्चतम शिखर है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण होता है। कि इस प्रकार का जो विनय है, इस प्रकार की जो सॉफ्टनेस तुम दिखाई दे रहे हो, जो मतलब चाटुकार लोग होते हैं उनका ये आवरण होता है, पर्दा होता है, ढकने का एक ढकने के लिए प्रयोग किया जाता एक पर्दा है। जिसमें शील न हो, जिसमें शील न हो, शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। और जो शील होता है ना, उसमें सम्मान की बात होती है। और का पुरुष का मतलब कायर पुरुष, आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। और तुम इस प्रकार से उस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हो जिसने पूरे साम्राज्य के साथ, यानी कि पूरे विश्व में जिस व्यक्ति का नाम था, तुम उसके नाम के का मतलब आज तुम इतना अपमान कर रहे हो। इस प्रकार की बातें जो चंद्रगुप्त है वो कह रहा है। शिखर स्वामी बीच में ही बात काट कर, बीच में ही उसकी बात को काट देता है। और उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए। कहते हैं कि ठीक है, यदि मैं समुद्रगुप्त के कुल की मर्यादा की रक्षा नहीं कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्या किया जाए? मुझे प्राणदंड दिया जाए। मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा। कि मैं किसी भी प्रकार से, अविचल का मतलब विचलित होना, मैं विचलित बिल्कुल नहीं होऊंगा। यदि मैंने कोई अपराध किया तो तुम मुझे प्राणदंड भी दे सकते हो, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। यदि तुम्हें इसके लिए चाहिए कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है तो इसलिए इसके कारण तुम मुझे प्राणदंड भी दे सकते हो। मैं किसी प्रकार से विचलित नहीं होऊंगा, यानी कि आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करूंगा। लेकिन आखिर में लक्ष्य क्या है?
कि राजा की और राष्ट्र की रक्षा हमेशा होनी चाहिए, अर्थात रामगुप्त की और साम्राज्य की रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए मुझे मेरे प्राणदंड जाए तो मुझे कोई भय नहीं है। मंदाकिनी प्रवेश करके तभी कौन आ जाती है शिविर के अंदर? मंदाकिनी आ जाती है। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है। मंदाकिनी कहती है कि राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, रक्षा कर ही नहीं सकता, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। फिर वो अमात्य है उसकी बात को काटती है, शिखर स्वामी की बात को काटती हुई मंदाकिनी कह रही है, क्या फिर भी राजा की रक्षा होनी चाहिए? अमात्य, अमात्य यह कैसी व्यवस्था है, ये तुम्हारी कैसी मजबूरी है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक हो, तुम मृत्यु दंड पाना चाहते हो, उसके लिए तुम्हारे हृदय में इतनी उत्सुकता है। महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत है। ठीक है, तुम मृत्यु दंड ही चाहते हो, तो जो महादेवी वो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। फिर यह हिचक क्यों है? फिर हिचक क्यों रहे हो, झिझक क्यों रहे हो? इस बार एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, कि एक बार परीक्षा लेकर के देख लो। बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, और नहीं तो सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। यानी कि जब इस प्रकार की बातें करती हुई सुनती है तो मंदाकिनी से भी सहन नहीं होता है और वो भी अपने विचारों को प्रस्तुत करती है। चंद्रगुप्त, आह मंदा, भला तू कहाँ से इस उल्लास भरी बात को कहने के लिए आ गई है? क्योंकि केवल राष्ट्र प्रेम या राज्य के प्रति जो मोह है वो किस में दिखाई दे रहा है? तो मंदाकिनी में दिखाई देता है या चंद्रगुप्त में? क्या हो मंदा, तुम भला ऐसी उल्लास भरी, प्रसन्नता भरी, हर्ष भरी, जोश से भरी हुई बातें करने वाले तुम कहाँ से आ गए? क्यों? क्योंकि यहाँ तो सारे डरपोक हैं, नपुंसक लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, ये तो है, ठीक तो है अमात्य। सुनो, यह स्त्री क्या कह रही है, कि देखो ये औरत क्या कहने लग रही है। कौन कहता है? चंद्रगुप्त। किसको? अमात्य को, यानी कि शिखर स्वामी को व्यंग्य भाव में कह रहा है। चंद्रगुप्त के ऐसे भाव नहीं है, वो व्यंग्य भाव में कह रहा है, क्योंकि रामगुप्त और जो शिखर स्वामी है वो दोनों एक नंबर की, मतलब कह सकते हो कि ना मर्दों वाली बात कहते हैं वो। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, धूर भी संधि छल मेरे प्राण लेने का कौशल, कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो चाल चलकर तुम मेरे प्राण लेने का प्रयास कर रहे हो, तुम कौशल कर रहे हो, अपना कौशल दिखा रहे हो, अपनी निपुणता दिखा रहे हो, तुम किसी प्रकार से भी छल के साथ, धोखे के साथ मेरे प्राण लेना चाहते हो। चंद्रगुप्त, तो आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। कहते कि ठीक है, क्या जरूरत है फिर संधि के लिए वो करने की, आओ हम सब औरत बन जाते हैं और बैठ के रोने लगते हैं कि राजा ने हमें बुला लिया है। हिजड़ा प्रवेश करके, और तभी वहां पर कौन आ जाता है? हिजड़ा आ जाता है। कुमार, स्त्री बनना सहज नहीं है। और हिजड़ा कहता है चंद्रगुप्त को कि औरत बनना कोई आसान नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा, कि अपने आप तुम नहीं बन सकते, कुछ दिनों तक तुम्हें मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है, सबके मुंह की ओर देखने लगता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। मैंने कहा था ना, जब भी ये हिजड़ा वगैरह ये आएंगे तो थोड़ा सा जो माहौल होता है उसको हल्का करने के लिए, या एक थोड़ा सा और उसमें नमक मिर्च लगाने के लिए, यानी कि नाटक को थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए इस प्रकार के सीन दिखाए जाते हैं। शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है, कि तुम औरत नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर तो बहुत कठोर आवरण है, क्योंकि औरत का जो पहचान होती है कोमलता होती है। कुमार के समीप जाकर, कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी को भी भ्रम हो जाए। फिर वो चंद्रगुप्त की ओर देखती है और चंद्रगुप्त को कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल औरत बन सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपको सजा दूं, औरत बना दूं, आपके पहनावा ओढ़ावा मेकअप इस प्रकार से कर दूं, तो आप एक मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से, आप बिल्कुल परफेक्ट लेडी लग सकती हैं। ये महादेवी जो है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी भी आपको देखकर भ्रम में पड़ सकती है कि आदमी है या पुरुष है। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़ता है हिजड़े का और उसको बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामिनी, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक नहीं नपुंसक, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है। वो कहती है कि उसको हिजड़े को छोड़ दो, वहां केवल यहाँ इस दरबार में केवल यही नपुंसक नहीं है, ये बाकी लोग भी बहुत से लोगों को किस को निकालोगे, कि बहुत से लोग हैं नपुंसक, तो यहाँ किस को निकालोगे, अर्थात वो किसको कह रही है? वो कह रही है शिखर स्वामी को, वो कह रही है सबसे बड़े नामर्द रामगुप्त को।
चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगा है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त चिंतित होकर वहां पर टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहने लगता है। इसे आगे का बच्चे हम कल पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको जो नाटक है वो समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई समस्या है तो वो मेरे से फ़ोन करके पूछ सकता है। ध्यान रखिए इस महामारी काल में आपका और अपने परिवार का पूरी तरह से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।